हेलो एवरीवन। दोस्तों, हर बार की तरह इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल के ऐसे एडवांस ऑप्शंस के बारे में जिनको जानने के बाद आप अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक्सेल में इजीली क्रिएट करके उसको मैनेज कर पाएंगे और घंटों का जो काम है वो मिनटों में करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप डेटा को मैनेज कर पाएंगे। और इसी कैटेगरी से जुड़ा हुआ एक ऑप्शन है स्पेशली, जिसके बारे में इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और उस यूज़फुल ऑप्शन का नाम है डेटा वैलिडेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि डेटा वैलिडेशन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि डेटा की वैलिडेशन यानी डेटा की बाध्यता, यानी जिस तरीके का आपको डाटा चाहिए, जिस कैटेगरी में चाहिए, जिस सीरियल सीक्वेंस में चाहिए, वैसा ही डेटा आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार उस एक्सेल के अंदर आप बना सकेंगे इस ऑप्शंस का यूज़ करते हुए। तो काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये, जिसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है अगर आप एक्सेल यूज़र है, क्योंकि इसका यूज़ करके आप अपनी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ ही अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो सारी जो जानकारी है जानेंगे इस वीडियो के जरिए, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जेन्युइन और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो जानकारी के लिए हर एक ऑप्शन हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जिससे कि हम एक बार सीखने के बाद उसको लाइफ टाइम ईजी तरीके से यूज कर पाए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रैक्टिकल, कोई एक्सरसाइज या कोई पीडीएफ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सारे डाउट, सारे ऑप्शंस का यूज आप बखूबी करने में सक्षम हो जाएंगे। तो जानकारी के लिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, डाटा वैलिडेशन को सही तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में एक फॉर्मेट है जिसमें नेम ऑफ क्लॉथ्स, अवेलेबल स्टॉक, रिक्वायरमेंट, यानी एक शॉप है क्लॉथ स्टोर की, जिसके अंदर हर महीने हमें प्रोडक्ट मंगाने होते हैं, वो सीट 1 में हमने भरने हैं। और ऐसे ही सीट 2 के अंदर हमने वो लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, जैसे शर्ट 2, टी शर्ट, जैकेट, पैंट, जो भी हमारे प्रोडक्ट है। तो हमें क्या करना होता है, इस फॉर्मेट में बार बार एक एक प्रोडक्ट की लिस्ट टाइप करनी पड़ती होती है। जैसे जीन्स हमें मंगानी है, शर्ट मंगाने हैं, पैंट मंगाना है, स्कर्ट मंगानी है, 100 आइटम है, 50 आइटम है, कितने भी आइटम हो वो एक एक आइटम टाइप करने पड़ेंगे। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट कॉलम है तो कितनी रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक की, जैसे जीन्स हमें 50 चाहिए, शर्ट हमें 51 चाहिए, पैंट हमें 90 चाहिए, कौन कौन सी डिलीवरी लोकेशन है, कौन से स्टोर पे भेजनी है, जयपुर पे भेजनी है, सिक्कर पे भेजनी है। तो ये डिटेल्स हमें बार बार रिपीटेड हर महीने, हर हफ्ते भरनी होती है, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन यूज करेंगे, जो कि आपका डेटा ऑप्शन के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही इस तरीके से डाटा वैलिडेशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको मोस्टली 3 ऑप्शन दिखाई देंगे दोस्तों, जिसके अंदर सबसे पहला सेटिंग का, फिर इनपुट मैसेज और थर्ड है एरर अलर्ट का। तो इन तीनों ऑप्शन को हम आसानी से समझेंगे, और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो ये गारंटी है कि आप डेटा वैलिडेशन को बिल्कुल आसानी से यूज़ करके अपना कीमती टाइम बचाएंगे और डेटा को सही तरीके से मैनेज करने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ भी हमें डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यूज करना है, उन सेल्स को हमें सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ क्लॉथ्स वाले के अंदर हमें लिस्ट बनानी थी, तो हमने पूरे कॉलम को या रोज़ को सेलेक्ट कर लिया। फिर डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमें काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल पॉइंट, लिस्ट। तो हमें लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम इसके अंदर लिस्ट ही बना रहे हैं। और यहाँ पे आएगा सोर्स। तो इस सोर्स के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो हमने पहले से एक दूसरी सीट के अंदर लिस्ट बना रखी है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसका सेल रेफरेंस देंगे। फॉर एग्जांपल दूसरी सीट में हमारी लिस्ट थी जिसमें हमने प्रोडक्ट नेम लिख रखे थे, टी शर्ट, पैंट, पजामा, जो भी है, वो सेल रेफरेंस हमने यहाँ पे ले लिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ पे हमने सेल सेलेक्ट कर रखी थी उनके आगे एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बन गया, जिसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने पूरे लिस्ट, जितने भी आइटम थे आपकी दूसरी सीट में, उनका यहाँ पे पॉपअप बन जाता है और एक तरीके से वो लिस्ट शो हो जाती है। और जो भी प्रोडक्ट हमें यहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक सेल पे जाएंगे और उस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे पूरी लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट से जो भी ऑप्शन लेना है यहाँ पे टाइप करना है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो उस सेल के अंदर वो टाइप हो जाएगा। तो सिंपली डेटा के अंदर हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट इसी तरीके से हम चुटकियों में बना के फटाफट हमारी एंट्रीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, सेटिंग के अंदर काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है, जैसे सेकंड ऑप्शन है इसमें होल नंबर का, यानी 2 नंबर्स के बीच में ही आपको डेटा टाइप करना है। तो यहाँ पे होल नंबर का आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, और यहाँ पे आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 100 से लेके 499 तक ही वैल्यू यहाँ पे डालनी है इस रो या कॉलम के अंदर।
तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया बिटवीन के अंदर कि मिनिमम वैल्यू 100 होनी चाहिए और मैक्सिमम 499। तो जैसे ही इस सेल पे आप कोई भी एंट्री टाइप करोगे, यहाँ पे हम 1500 टाइप कर रहे हैं, तो तुरंत ये एरर आ जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इससे कम अगर हम एंटर करेंगे 780 तो भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी डेटा की कि इसमें हम 100 से लेके 499 तक ही टाइप कर सकते हैं। देखो हमने 280 लिखा, टाइप हो गया, 499 लिखा, टाइप हो गया। जैसे ही 500 लिखेंगे या 500 से ऊपर तो वो एरर दे देगा। तो इस तरीके से जितनी वैल्यू हमें चाहिए, बड़े बड़े डेटाज होते हैं जहाँ पे फिक्स वैल्यू हमें टाइप करनी होती है जिससे कि डेटा में कोई गलत एंट्री ना हो, तो इसके लिए हम ऐसे होल नंबर या बिटवीन वैल्यूज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन का यूज करते हुए। वैसे इसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है दोस्तों। सिंपली उसके अंदर हम नेक्स्ट जो ऑप्शन देखेंगे डेसिमल पॉइंट का। डेसिमल से मतलब है कोई भी नंबर के बाद में जो हम दशमलव बिंदु लिखते हैं वो कितने नंबर के बाद आनी चाहिए, 2 जीरो के बाद आनी चाहिए, 2 डिजिट के बाद आनी चाहिए, वो भी हम यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर जो सेटिंग वाला ऑप्शन था सबसे पहले हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ले लिया, वहाँ पे 20 लिख दिया। तो अब देखो हम 9 लिख रहे हैं, 499 लिख रहे हैं, नहीं ले रहा। और हम यहाँ पे 8 लिख रहे हैं तो ये वैल्यू ले लेगा, 10 लिख रहे हैं तो नहीं ले रहा। तो ये हमने क्या कर दी है, डेटा की कंडीशन लगा दी है डेटा वैलिडेशन में जाके कि हमें स्पेशल यही वैल्यू चाहिए, 1 नंबर की वैल्यू चाहिए, 2 डिजिट्स की वैल्यू नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जैसा डेटा आपको चाहिए उस तरीके की सारी कंडीशंस आपको सेटिंग मेन्यू के अंदर मिलेंगी, सेटिंग लिस्ट के अंदर मिलेगी डेटा वैलिडेशन के, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूरत के अनुसार यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उनकी कंडीशन आप अप्लाई करके अपना डेटा यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या किसी से इन्फॉर्मेशन हम फिल करवा के मंगाते हैं तो उसमें भी ये डेटा वैलिडेशन यूज करके सीट को मैनेज कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी गलत एंट्री या अदर डेटा फिल ना हो। इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी काफ़ी डेटा को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप इसमें फिल कर रहे हैं वो कौन से फील्ड की है, कौन सी वैल्यू इसमें डलेगी, उसका हिंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके लिए वापस से डेटा वैलिडेशन में जाना है, इनपुट मैसेज में आपको यहाँ पे हिंट टाइप कर देना है। हाँ, यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए हमने टाइप कर दिया क्लॉथ लिस्ट ओनली। तो जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे या किसी से भी इन्फॉर्मेशन फिल करवाएंगे तो वो सेल पे क्लिक करते ही समझ जाएगा कि सेल के अंदर कौन सी वैल्यू डालनी है, मेरे को क्लॉथ की लिस्ट ही डालनी है, दूसरा आइटम वो यहाँ पे टाइप नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन टाइप कर दे तो उसको भी आप अलर्ट मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लास्ट में एरर मैसेज, यानी गलत इन्फॉर्मेशन करने पे आप कोई भी एरर मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं, अलर्ट मैसेज दे सकते हैं, जैसे कि वार्निंग दे सकते हैं, स्टॉप या डू नॉट टाइप दिस। जो भी आप यहाँ पे अलर्ट मैसेज देना चाहिए वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे क्लोथ्स नेम ओनली या ओनली क्लोथ्स नेम टाइप, जो भी आप डालना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया क्लोथ्स नेम ओनली। उसके बाद जो भी आप अलग वर्ड टाइप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लॉथ की जगह जयपुर लिख दिया, तो यहाँ पे एरर जो मैसेज जो आ रहा है वहाँ पे लिखा आएगा क्लॉथ नेम ओनली, डू नॉट, ये मत करो, यहाँ पे क्लॉथ नेम ही लिखने हैं। तो ये मैसेज भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन फिल करने वाले कैंडिडेट को काफ़ी आसानी होती है डेटा को समझने में कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन डेटा वैलिडेशन के काफ़ी यूज़फुल है, जिससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। अगर फिर भी आपके कोई क्यूरी है तो वीडियो में कमेंट करें। साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप वीडियो में कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि एक एक वीडियो के अंदर काफ़ी मेहनत लगती है और आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।